बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट के लिए आप भूल जाएं गज़ा जंग को। इसराइल की फ़ौजें इमेजिन करें कि वो गज़ा की बजाय मिस्र में दाखिल हो जाएं तो फिर क्या होगा। तैयारी कर लें, ये सिनेरियो बिल्डअप हो चुका है। आप सबको पता है इसराइल का आर्मी चीफ जा रहा है, उसने रिज़ाइन किया है, अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। आज उसने हिंट दे दिया है कि जंग अब गज़ा से नहीं, अब मिस्र से शुरू होगी। उसने कहा है कि इसराइल को सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर ख़तरा है तो वो मिस्र से है। मिस्र के पास एक पावरफुल आर्मी है, उसके पास एक फ़ौज है, एक ऐसी फ़ौज है जो इसराइल को पलट झपकने में बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। उसके पास राफेल तैयारे हैं, टैंक्स हैं, चीज़ें हैं, वो एयरफोर्स रखती है पूरी तरह। और जाहिर सी बात है मिस्र को सऊदी अरब से लेकर पूरा मिडिल ईस्ट बैक करता है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ख़तरा ये है कि हमें अब मिस्र का कुछ करना है। और उसके बाद नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है किसी सूरत फ़ौज गज़ा और मिस्र का बॉर्डर छोड़कर ना जाए। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें अब जो अपनी जान बचानी है वो मिस्र से बचानी है। देखिए, इसराइल ने जब किसी पर हमला करना होता है तो वो क्या कहते हैं, हमास से हमें ख़तरा है, हिजबुल्लाह से ख़तरा है, ईरान से ख़तरा है, फलाने से ख़तरा है। फिर उसके बाद वो चढ़ दौड़ते हैं। क्या कहा था नेतन्याहू ने, लीबिया से ख़तरा। उसने कहा था कि एक दफ़ा अगर कज़ाफ़ी को हमने हटा दिया तो फिर इसराइल और मिडल ईस्ट पुरअमन हो जाएगा। फिर सद्दाम के बारे में उसने बात कही थी। फिर उसके बाद ट्यूनिस, और आप नाम लेते जाए। अब एग्जैक्टली 1 बाय 1 बशारुल असद के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने हिजबुल्लाह के बारे में बात की, हसन नसरुल्लाह के बारे में बात की, यहिया सिनवार के बारे में बात की। अब वो कह रहा है कि हमें मिस्र से ख़तरा है। अब होगा क्यों नहीं। देखिए, हुआ क्या है कि मिस्र ने ट्रंप का प्लान रिजेक्ट कर दिया और मिस्र ने साथ ये भी कह दिया कि हमास हथियार फेंके, हम इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। अब जानते हैं कि मिस्र हमास को दहशतगर्द मानता है, उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जी नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अब उनको खतरा ये लगा है कि भाई हमारे सर पर इसराइल चढ़कर नाचने वाला है, ये किसी भी वक्त हमला कर देंगे मिस्र के ऊपर और आप सारी जंगों को भूल जाएंगे जो मिस्र में होने जा रहा है। देखिए, 2 चीज़ें ज़हन में रखिएगा। एहराम मिस्र का आपको पता है कि इनके साथ क्या ताल्लुक़ है, बनी इसराइल का मिस्र के साथ क्या ताल्लुक़ है, आप सब जानते हैं। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में ये लोग मिस्र को नहीं छोड़ेंगे। अब हुआ क्या है कि अचानक से मिस्र के खिलाफ गज़ा जैसी जंग छिड़ने वाली है। मसला यहाँ पर समझे। देखिए, एक तो मिस्र की फ़ौजों ने तैयारी शुरू कर दी है, उन्होंने अपनी शदीद ट्रेनिंग करें, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास फ़ौज है और जाहिर सी बात है हमास से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो, क्योंकि उनके पास एयर कैपेबिलिटी है। लेकिन ये इसराइल अगर उनसे जाकर लड़ाई कर ले और तबाही कर दे फिर क्या होगा। देखिए, 2 चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। इस वक्त मिस्र का जहाँ तक मामला है, मिस्र ने असल में इनकार कर दिया है कि एक तो हमने गज़ा के लोगों को लेना नहीं है, दूसरा उनको ये कहा गया था, सेकंड ऑप्शन दी गई कि आपका 155 अरब डॉलर का कर्ज माफ़ करवा देंगे अगर आप लोग गज़ा को खुद टेक ओवर कर ले 8 साल के लिए, यानी आप ले ले गज़ा। क्योंकि जब वो ले लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है इसराइल उनसे ले लेगा, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी गज़ा के बॉर्डर से ठीक है, मगर ये सूरत हाल है तो फिर ऐसा ही सही। उन्होंने कहा जी हम गज़ा के बॉर्डर से किसी सूरत फ़ौजें नहीं हटाएंगे। आप ज़रा आज हैरट्स का, यानी आप ज़रा अंदाज़ा कर ले कि उसकी हेडलाइन में क्या है कि नेतन्याहू अगर जंग शुरू करना चाहता है गज़ा की तो अमेरिका उसके रास्ते में नहीं आएगा, लेकिन इसराइली खड़े हो जाएंगे। अब असल में अंदर से बगावत इसराइल की, बड़े पैमाने पर इसराइली तंग आ गए हैं। क्योंकि कोई भी जंग हो, चाहे वो गज़ा की हो, लिबनान की हो, शाम की हो, फलाना की हो, आप गौर करें तो शाम में भी इनकी फ़ौजें दाखिल हो गई हैं और जॉर्डन को ये धमकियाँ लगा रहे हैं। जॉर्डन ने भी इनकार कर दिया। किंग जब गया अमेरिका तो उसने जाकर वहाँ पर कोई हामी नहीं भरी। तो ट्रंप ने अब ये कह दिया, बावजूद इसके कि वो वीडियोस पोस्ट करता फिर रहा, फलाना कर रहा, वो कह रहे हैं कि जी अगर ये लोग नहीं मान रहे तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अब नेतन्याहू को ये लग रहा है कि हमारे पाले हुए हमारे खिलाफ जाएंगे, तो अब वो इसराइल मुकम्मल तौर पर मिस्र के खिलाफ खड़ा हो गया है। और आप ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये जंग मिस्र में दाखिल होनी है। मिस्र की फ़ौजें इस वक्त हंगामी जो ट्रेनिंग कर रही हैं अपनी फ़ौज की, और पैराग्लाइडर्स जो आ रहे हैं वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं
उनको पता है क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी फौजें बॉर्डर पर लेकर आ गए। मिस्र अपनी फौजें इस वक्त बॉर्डर पर लेकर आ चुका है, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है कि जो मिस्र और गजा का जो बॉर्डर है वहाँ से मैंने फौज नहीं हटानी। तो जाहिर सी बात है जब फौज नहीं हटानी तो जंग करनी है। देखिए उसने करनी जंग है, ये बात आप जेहन में रख ले। हमास को भी ये बात पता है। आप बताइए कि हमास के लोग क्या बेवकूफ़ हैं? उन्होंने कह दिया है कि दी हम गजा में हुकूमत नहीं करेंगे, ये आप किसी और को दे दें, लेकिन शर्त ये होगी फुल जंग बंदी हो। उनको ये बात पता चल रही है कि ये ना हो कि दुनिया बाद में ये कहे कि जी हमास वाले अगर पीछे हो जाते तो जंग ना होती। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं, जंग बंद करें, कैदियों को वापस ले और हम पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन इसराइल ने पीछे नहीं हटना। या सिनवार को पता था कि ये जंग छेड़ने वाले। देखिए अगर 7 अक्टूबर को हमला ना होता तो इस वक्त तक भी हमला हो चुका होता। ये जंग होनी है। ये बेवकूफ़ लोग नहीं है, वो 2000 साल का इंतज़ार कर रहे थे। अब लड़ाई बिल्कुल सर पर पहुंच चुकी है, तो लिहाजा अब उनको ये लग रहा है कि मिस्र ने काम नहीं किया, मिस्र को सबक सिखाएं। आप बताइए राफेल तैयारे इस वक्त वो लेकर आ गए हैं, मुकम्मल तौर पर चक्कर लगा रहे हैं बॉर्डर के। क्यों लगा रहे हैं ये? इनके राफेल तैयारे क्यों चक्कर लगा रहे हो? बेवकूफ़ तो नहीं है मिस्र के पास राफेल तैयारे हैं। मिस्र के टैंक्स बॉर्डर पर आ चुके हैं, उनकी फौज बॉर्डर पर आ चुकी है। क्यों? उनको पता है इसराइल किसी भी वक्त एंटर हो जाएगा। शाम की सूरत हाल उन्होंने देखी है कि इसराइल वहाँ पर एंटर हो गया है। मिस्र के इलाके इसराइल ने लिए हुए हैं, शाम के लिए हुए हैं, जॉर्डन के लिए हुए हैं, फ़लस्तीनियों के लिए हुए हैं। तो किसी भी वक्त तो यहाँ पर दाखिल हो जाएगा, लिहाजा तैयार रहें। ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकनी है, बड़ी ख़तरनाक लड़ाई है। और किसी भी वक्त अब गजा के अंदर हम बहुत बड़ी एक जंग देखने वाले हैं, लेकिन उसके साथ मिस्र में भी जंग छिड़ेगी। आज जो इजराइल का आर्मी चीफ आया है वो जाने से पहले देखिए नेतन्याहू ने उससे बयान दिलवा दिया है। अब आप ये सोचें कि आज इस बंदे ने एक और बात की और वो बड़ी हैरान कुन। जब हसन नसरुल्लाह का जनाजा था तो ऑलरेडी हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी कि जो इसराइल के प्लेन्स आए थे, जो जेट्स आए थे इनके, वो तकरीबन 15 लाख जो लोग थे उनको मारने के लिए आए थे। हसन नसरुल्लाह की जो मैयत थी उसको निशाना बनाना था और वहाँ पर हिजबुल्लाह के लोग थे उनको भी मारना था। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हिजबुल्लाह ने 500 के करीब ड्रोन्स मारने थे। सऊदी अरब ने इनको रोका, उसके बाद अमेरिका ने रोका, हमास ने धमकी दी। यमन को जब पता चला तो जाहिर सी बात है वो तैयार थे। ईरान ने कहा हम हमला करेंगे। तो इसराइल इतनी बुरी तरह बौखला गया था कि उनको लग रहा था कि मामलात ख़राब हो गए। तो फिर आप सब ने देखा क्या हुआ। आप सब ने ये सूरत हाल देखी कि इसराइल के प्लेन कई दफ़ा चक्कर लगाकर चले गए। लोगों को अंदाज़ा हो गया था हमला होने वाला, अटैक होने वाला है। आज इसराइल का आर्मी चीफ कहता है कि हम हमला करने के लिए जा रहे थे। ये बात उसने नहीं बताई कि हमला हमने क्यों रोका। देखिए इसराइल उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिले हमला करने की, वो अपने सगे बाप की ना सुने। और ऐसा कैसे हो जाए कि हसन नसरुल्लाह, देखिए उन्होंने जब हसन नसरुल्लाह को मारा था इस आस उम्मीद पर मारा था कि वहाँ जब हम बमबारी करेंगे तो उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ जाएंगे। वो अलग बात है कि हसन नसरुल्लाह को मारने में उनके पास जितनी इंटेलिजेंस मालूमात थी कुछ 10% कम भी रही थी। यानी उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी गहराई में नीचे सुरंगों के अंदर सुरंगे वो गया हुआ है। बहरहाल उन्होंने जब डबल हमला किया, मार तो दिया, वो चूंकि शॉकवेव की वजह से हमला हुआ, वरना तो हसन नसरुल्लाह की बॉडी पर एक जख्म भी नहीं था। उसके जो डैमेज हुए थे वो वेव्स की वजह से इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हुए थे। यानी दिल फट गया था, गुर्दे फट गए थे, अंदर सारी ब्लीडिंग हुई थी, लेकिन बाहर बॉडी उसकी बिल्कुल क्लीन थी। तो उन्होंने ये सोचकर किया कि हम इनके चिथड़े उड़ा देंगे, बॉडी भी नहीं मिलेगी, बहुत कुछ नहीं होगा। जब हसन नसरुल्लाह की बॉडी को तलाश किया जा रहा था तो इसराइल के जासूस वहाँ पर मौजूद थे। याद रखिएगा लिबनान के अंदर और हिजबुल्लाह के अंदर भी उनके जासूस हैं। तो उनको इस बात का दुख हुआ, लिहाजा अब वो लेगेसी कायम हो गई, वो चाहते नहीं थे। आपको पता है इस वक्त हमास या सिनवार की बॉडी लेना चाहती है, ये लोग वापस नहीं करें। ये लोग चाहते ही नहीं थे कि हसन नसरुल्लाह की भी बॉडी वापस हो। लेकिन बहरहाल इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जैसे तैसे करके हिजबुल्लाह ने बॉडी निकाल ली और उन्होंने दफनाया। अब वो लेगेसी बन गई है। तो ये हमला करने के लिए जा रहे थे और उसने कहा भी हम तो हमला करने वाले थे, बस कुछ नागज़ेर वजूहात की बिना पर हमने वो हमला रोक दिया। ये बेवकूफ़ नहीं थे, ये हमला करने आए थे, इनको पता था उसके बाद हम पर जंग छिड़ने वाली है। और अमेरिका ने कह दिया था भाई वो साथ नहीं देगा इस जंग में, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी होनी थी। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अब याद रखिएगा
रिजीम चेंज ऑपरेशन ये करेंगे मिस्र के अंदर, वहाँ के हालात ख़राब हैं, ये मिस्र को नहीं छोड़ेंगे, ये जॉर्डन को भी नहीं छोड़ेंगे, मिस्र को भी नहीं छोड़ेंगे, शाम को भी नहीं छोड़ेंगे, और गज़ा में दोबारा जंग है। ये गज़ा में जंग नहीं रुकनी, कभी नहीं रुकनी। ये सिर्फ कैदियों के तबादला, वो भी अगर 100% होगा तब, कितनी देर का होगा ये हमें नहीं पता, लेकिन इसराइल ने इस जंग को छेड़ना है और वो किसी भी वक्त जंग अब मिस्र के खिलाफ भी शुरू होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।